मनोजवम् मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। राधा भक्ति हरिर्ज्ञानं ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीं भागवतीं गाथा वन्दे युगलरूपिणी। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जय जय चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राशि मति धीर गादी अपनी लीजिए प्रभु तेज पुंज महावीर। आइए हनुमंत जी विराजिए बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। राधा कृष्ण भगवान की। नर्मदा मैया की। जगदम्बा मैया की। खाटू नरेश की। श्रीमद्भागवत महापुराण
देव जी महाराज की, श्याम सुंदर यमुना महारानी की, सब संतों की, भारत भूमि की। भगवान के पावन नाम का संकीर्तन करते हैं, सभी गाएंगे। वाणी का सहयोग, ताली सेवा अवश्य प्रदान करें, सभी गाएं भाव से। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय
नंदलाल जी महाराज की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की, खाटू नरेश की। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज पंजाब कोटकपूरा की पावन भूमि में श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम दिवस की पावन बेला में हम आप सभी आनंद के साथ प्रवेश कर चुके हैं। कथा का पहला दिन है आज, और अच्छी बात कहें या आश्चर्य की बात कहें, कि इतने वर्षों से कथा करते हुए मुझे समय हुआ। भारत के विभिन्न प्रदेशों में, आपके पड़ोसी राज्य हरियाणा में, हिमाचल में, दिल्ली में मैंने काफी कथाएं की, राजस्थान में, लेकिन पंजाब में पहली बार आई। मतलब 17-18 साल कथा करते हुए समय हुआ, लेकिन पंजाब आने का सौभाग्य मुझे पहली बार मिला। इसके पहले कई बार आमंत्रित लोगों ने किया, लेकिन किसी न किसी कारण से, या तो उनके यहाँ कोई परेशानियां, हम समय नहीं दे पाए। ये पहली बार है कि मुझे पंजाब में आने का और पंजाब में आकर के भगवान की पावन कथा कहने का अवसर मिला। नहीं तो आप सोचो, भारत के हम लोग साल भर कथाएं करते हैं अलग अलग प्रदेशों में जाके, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, बिहार, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल, और भारत, और कृपा प्रभु की ऐसी कि समय आने पर भारत के बाहर भी। लेकिन पंजाब पहली बार आए, और आए भी तो आप सबके बीच में। तो कहीं ना कहीं ये श्याम बाबा की कृपा, खाटू नरेश की कृपा और बांके बिहारी की कृपा कि आज पंजाब की पावन भूमि में कथा का पहला दिन। और अच्छी बात यह है कि कथा मंदिर के प्रांगण में है। प्रांगण तो बहुत बड़ा है नहीं, छोटा सा है, लेकिन मंदिर में भगवान का सानिध्य जो हमें मिल रहा है वो बड़ी अद्भुत बात है, वो बड़ी कृपा है। कल बड़े सुंदर रूप से, बड़े दिव्य, बड़े भव्य रूप से पूरे आपके नगर में बड़े धूमधाम के साथ मंगल कलश यात्रा निकाली गई। सैकड़ों माताओं ने मंगल कलश को धारण किया। युवा वर्ग के संगी साथियों ने ध्वजा पताका को फहराया और बड़े सुंदर रूप से आनंद, उत्साह, उमंग और बहुत हर्षोल्लास के साथ बांके बिहारी की जय जयकार करते हुए पूरे नगर में इस कलश यात्रा ने भ्रमण किया। और आज कथा का पहला दिन यहां पर प्रारंभ होने जा रहा है। अच्छा, इसके पहले भी आपने
ऐसा तो नहीं कि पहली कथा हुई आपने सुनी हो, इसके पहले भी आप कई बार भागवत की कथा सुन चुके होंगे, कई बार सुनी होगी, किसी पंडाल में, किसी मंदिर में, या फोन के माध्यम से या टीवी के माध्यम से कथा सुनते रहते होंगे। आप जानते हैं भागवत किसे कहते हैं? भागवत क्या है? भागवत क्या है? शास्त्र कहते हैं भागवत क्या? तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। भागवत क्या है? कहा तेनेयम वांगमयी मूर्ति, ये भगवान का वांगमय विग्रह है। कैसा विग्रह है? अब आप कहोगे ये वांगमय क्या होता है? हमको भाषा समझ में नहीं आ रही। नहीं आई ना? आ गई? कई कह रहे हैं आ गई, कई कह रहे हैं नहीं आई। मुझे पता है भागवत क्या है। कहा तेनेयम वांगमयी मूर्ति, भगवान का वाणी रूपी विग्रह। अब समझे? अभी भी थोड़ा थोड़ा समझे, बस का थोड़ी आचरण में उतारना। अच्छे अच्छे साधु संत कहते हैं, वो आचरण में नहीं उतार पाते। तो आचरण में ना उतार पाए तो कहा सेवना, सुनते भी ना बने। सुनते ना बने मतलब अब कोई बहरा है या किसी की रुचि नहीं है सुनने में, सुनने बैठे तो उसको नींद आने लगती तुरंत। तो जो आचरण में नहीं उतार सकते, जो सुन भी नहीं सकते, उनके लिए कहा दर्शनात् पापनाशनी। भागवत जी का दूर से दर्शन व्यक्ति के पापों को क्या करता है? नष्ट कर देता है। ऐसी है ये भागवत की शब्द ब्रह्म। क्या है ये? शब्द ब्रह्म। आपने कल देखा होगा कलश यात्रा में हमारे जो मुख्य यजमान हैं, उनने भागवत जी की पोथी को सिर पे धारण किए हुए था। क्यों करते हैं? हाथ में भी तो रख सकते हैं। सिर पे धारण क्यों करते हैं? सिर पे धारण इसलिए करते हैं क्योंकि भागवत सिर्फ उस समय ग्रंथ नहीं है, एक पुस्तक नहीं है, एक पोथी नहीं है। भागवत क्या है? क्या है? कहा स्वयं भगवान शब्द के रूप में उसमें बैठे हैं, कृष्ण विराजमान है भागवत में। एक बड़ी सुंदर बात आती है, जैसे घी समझते? घी अब पंजाब में तो बड़ा होता है मक्खन घी। घी कहां से बनता है? दूध से। घी कहां से बनता है? दूध से। वेद व्यास जी लिख रहे हैं यथा दुग्धे स्थितम सर्पि ना स्वादायोपकल्प्यते पृथग्भूतं हि तद्द्रव्यं देवानां रसवर्धनम्। यथा दुग्धे स्थितम सर्पि, घी कहां से निकलता है? दूध से निकलता है ना। आप तो अपने घर पे दूध रोज लेते हैं, आपको दूध में घी दिखता है? दिखता है? नहीं दिखता। आप दूध को गर्म करके रखोगे तो आपको दूध के ऊपर घी तैरते हुए नहीं दिखेगा। दिखता है क्या? नहीं। आप दूध पिएंगे तो दूध पीते समय क्या दूध में घी का स्वाद मिलता है? हाँ जी ना जी, नहीं मिलता ना। दूध में ना घी दिखता है और ना दूध पीने पर दूध में घी का
स्वाद मिलता है। तो क्या दूध में घी नहीं है? बोलो, है ना? दूध में घी है, निकलता ही दूध से है। पर दूध में ना घी दिखता है, दूध में ना घी का स्वाद मिलता है, उसके बाद भी दूध में घी है। वैसे ही ये जो भागवत जी की पोथी है, दूर से ये कैसी दिखती है? पोथी, पुस्तक, ग्रंथ, ग्रंथ ही दिखता है ना। पोथी है, पुस्तक है, ग्रंथ है, लेकिन इसमें भी भगवान कृष्ण है, दिखते नहीं है। जैसे दूध में घी नहीं दिखता, वैसे ही भागवत में बैठे कृष्ण ऐसे दिखाई नहीं पड़ते। जैसे दूध में से घी को निकालने के लिए एक विशेष प्रकार की विधि का सहारा लेना पड़ता है, या मशीन यंत्र से निकालना पड़ता है, वैसे ही भागवत जी में से कृष्ण को निकालने के लिए भक्ति रूपी यंत्र का सहारा लेना पड़ता है। किसका सहारा लेना पड़ता है? जोर से बोलो, भक्ति का सहारा। जैसे मशीन का सहारा लेने से दूध में से घी निकलता है, वैसे ही भक्ति का सहारा लेने से भागवत में से कृष्ण निकल आते हैं। तो ऐसी ये पावन अमृतमयी कथा जो साक्षात नारायण का वांग में विग्रह है, वाणी रूपी विग्रह है, ऐसी पावन कथा सुनने के लिए हम सब यहाँ पर इकट्ठे हैं। और आज कथा का पहला दिन है, तो कथा के पहले दिन भागवत जी में भागवत के महात्म की कथा कही जाती है। किसकी कथा? महात्म। महात्म का मतलब होता है महिमा। महात्म का मतलब महत्व, महिमा। जैसे आपसे कोई कह दे कि भैया वृंदावन जाने की बड़ी महिमा है, आपको पता है कि वृंदावन धाम है, वहां जाना चाहिए, लेकिन कोई कह दे कि वहां जाने की बड़ी महिमा है, जीवन में एक बार जाना चाहिए। जब तक आपको पता था कि धाम है, आप सोचते थे कभी मौका मिला तो चले जाएंगे, कभी कृपा हुई बुला लिया प्रभु ने तो चले जाएंगे। लेकिन जब विशेष रूप से पता चल जाए कि वहां पर जाने की महिमा है, महत्व है, तो क्या लगेगा कि भैया जल्दी से होके आओ। कैसी महिमा है, कैसा धाम है, कैसी सुंदरता है, कैसा पावन दिव्य वहां पर वातावरण, मन होगा ना। जैसे किसी तीर्थ की, किसी धाम की, किसी मंदिर की महिमा सुन लेने पर वहां पर जाने की इच्छा क्या होती है? बढ़ जाती है। इसलिए भागवत की कथा शुरू होने से पहले भागवत के महात्म को, महत्व को बताया गया। महत्व मतलब महिमा। किस कथा की महिमा क्या है? जिससे महिमा जान ले तो इस कथा को सुनने में हमारी जो रुचि है वो क्या हो? क्या हो? बढ़ जाए। और वैसे भी अभी तो पितरपक्ष चालू हो गए हैं, पितृपक्ष चल रहे हैं, और पितृपक्ष में भागवत जी की बड़ी महिमा है। पितृपक्ष में लोग कथा सुनते हैं, क्यों? हमारे पितर तर जाएं। पितर समझ गए ना? हमारे जो पितर हैं, पितृ हैं, पितृ देवता, मातृ देवता, उनका तरण तारण हो जाए। तो ऐसा कहा गया है कि भागवत की कथा सुनने से माता पक्ष की 7 पीढ़ी और पिता पक्ष की 7 पीढ़ी का क्या हो जाता है? उद्धार हो जाता है भागवत की कथा सुनने से। तो अच्छी बात यह है कि पितृपक्ष में ये कथा आप सब सुन रहे हैं। तो जो यजमान बने हैं वो ठीक है, जो यजमान नहीं बने कम से कम वो भी इस भाव से कथा सुन लो कि प्रभु हम इस निमित्त कथा सुन रहे हैं कि आपकी कथा सुनने से हमारे पितृ तृप्त हो जाएं, हमारे पितृ तर जाएं। हम अपने घर पे कथा नहीं करा सकते, हमें उतना सामर्थ्य नहीं है, लेकिन यहीं पर बैठ के हम आपके निमित्त ये कथा सुन रहे हैं। ऐसे भाव से हम इस कथा को सुन सकते हैं। तो भागवत के महत्व
महत्व को पहले दिन बताया जाता है। महत्व मतलब महिमा, महात्म जिसको कहते हैं उसको सरल शब्दों में महत्व और महिमा कहते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको भाषा में दिक्कत तो नहीं आ रही होगी, बिल्कुल नहीं ना, क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि सरल से सरल शब्दों में आपको मैं समझाने की कोशिश करूं कि सब कुछ आपको समझ में आए। तो यदि दिक्कत हो बीच में तो आप बोल सकते हो कि ये समझ में नहीं आ रहा या थोड़ा सरल बता दीजिएगा, तो मैं कोशिश करूंगी कि बहुत सरल भाषा में आपको मैं समझाने का प्रयास करूं। तो भागवत के महात्म के प्रथम स्कंध में भागवत के महात्म के प्रथम अध्याय के पहले श्लोक में सबसे पहले भगवान का रूप बताया है। जिन भगवान की कथा हम सब सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, वो भगवान कैसे हैं, वो भगवान कैसे हैं। तो कहा सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशायो श्री कृष्णाय वयं नुमः। तो भागवत के महात्म का पहला श्लोक कहता है सच्चिदानंद रूपायो, भगवान कैसे हैं। कहा भैया भगवान सत चित और आनंद हैं। भगवान कैसे हैं, सत चित आनंद सच्चिदानंद। अब ये सत चित आनंद क्या है, तो कहा सत का मतलब है भगवान सत्य हैं। भगवान कैसे हैं, सत्य। कैसे है, सत्य। सत्य का मतलब क्या है, सच। व्यक्ति को इसलिए कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में सत्य का होना जरूरी है। व्यक्ति के जीवन में सत्य का होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। हम सत्य बोलें, क्यों, भगवान को सबसे पहले सत्य स्वरूप कहा है। यदि आपके जीवन में सत्य है मतलब आपके जीवन में कृष्ण है। तो भगवान कैसे हैं, सच्चिदानंद। कैसे हैं, सत्य। भगवान सत्य है, इसलिए सत्य का होना परम आवश्यक है, बहुत जरूरी है। व्यक्ति के जीवन में सत्य हो, व्यक्ति सत्य बोले। एक बात ध्यान रखिएगा, हमें सत्य तो बोलना चाहिए, लेकिन सत्य कैसा। कहा सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य बोले पर कैसा बोले, प्रिय। कैसा बोले, प्रिय, मीठा। अब आप कहोगे भैया सत्य तो मीठा होता ही नहीं, हमने तो बचपन से यही सुना है कि सत्य कैसे होता है, कड़वा होता है, कटु होता है। सत्य कटु नहीं होता, हम उसको बोल करके कटु बना देते हैं, गलत तरीके से बोल के। सत्य मीठा होता है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलो पर मीठा। अब कई लोग अरे भैया हम तो सत्यवादी हैं, हम तो बिल्कुल सत्यवादी स्पष्टवादी, और उस स्पष्टवादी और सत्यवादी के चक्कर में लोग इतना सत्य बोल देते और उस तरीके से बोल देते हैं कि जिसको सुनकर के सामने वाला पता चले डिप्रेशन में चला जाए, पता चले सामने वाला 4 दिन सोच में ही डूबा रहे कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैंने ये किया। सत्य जिसको सुनकर के सामने वाला सोच में पड़ जाए, विचार में पड़ जाए, या पता चले जिसको सुन के सामने वाले को हार्ट अटैक आ जाए। सत्य बोले हम, लेकिन सत्य कैसा बोले। कहा प्रियम ब्रूयात। कैसा बोले, प्रिय, मीठा। कैसे बोले, मीठा। अब बाणी रूपी बाण है, अब उनको गलत तरीके से हम बोलेंगे तो बाण के जैसे ही लगेंगे, और उनको हम सही तरीके से बोलेंगे तो कोई फर्क नहीं, वो समझ भी जाएगा सामने वाला और हम सत्य भी बोल देंगे।
तो सत्य बोलते समय एक बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो, सत्य बोलो लेकिन मीठा बोलो, सत्य बोलो तो ऐसे बोलो कि सामने वाले को बुरा ना लगे, सुनकर के सामने वाले को हानि ना पहुंचे। सत्य ऐसा बोलना चाहिए, पर सत्य बोलना चाहिए। हम सत्य बोले तो सच्चिदानंद भगवान का पहला जो स्वरूप है या भगवान के स्वरूप में जो पहला गुण है वो सत्य है। भगवान सत्य है। चित, चित का अर्थ होता है चैतन्य। चैतन्य मतलब हमेशा भगवान चैतन्य रहते हैं। चैतन्य, सत चित आनंद। आनंद का मतलब है भगवान सदैव प्रसन्न रहते हैं, प्रफुल्लित रहते हैं, आनंदित रहते हैं, बहुत शांत चित्त रहते हैं। तो सच्चिदानंद रूपाय, जिन भगवान की कथा सुनने के लिए आज हम यहाँ पर बैठे हैं वो कैसे हैं? कहा सबसे पहले सत्य है, चित्त मतलब चैतन्य है। उनकी कथा जो सुनता है वो भी चैतन्य हो जाता है। चैतन्य मतलब अब कई लोग बैठे हैं बिल्कुल सोच में मरे जैसे, जीवन में कोई सुख नहीं है, जीवन में कोई शांति नहीं है। ऐसा व्यक्ति भी जिसके जीवन की शांति और जिसके जीवन का सुख, जिसके जीवन का सुकून चला गया है, ऐसा व्यक्ति भी मन लगा करके यदि इस कथा को सुनता है तो उसके जीवन में चैतन्यता, चैतन्यता मतलब एक ऊर्जा, एक स्फूर्ति, और आज की भाषा में कहें तो एनर्जी आ जाती है उस कथा को जो सुनता है, उनकी कथा को जो सुनता है। तो सतचित भगवान कैसे हैं? सत्य है। भगवान कैसे हैं? चैतन्य है। प्रसन्न, आनंद कैसे है? आनंद, तभी तो उनकी कथा जो सुनता है वो भी आनंदित हो जाता है। जो व्यक्ति खुद प्रसन्न रहेगा वही तो दूसरों को प्रसन्न रखेगा ना। अब जो व्यक्ति खुद मुंह बना के बैठा है, जो 4 दिन से हंसा नहीं, जिसको हंसना आता नहीं खुल के, क्या वो व्यक्ति सामने वाले को हंसा सकता है? बोलो, ये सामान्य सी बात है। तो वैसे ही भगवान कैसे का आनंद स्वरूप है। जब वे आनंद स्वरूप है तो उन आनंद स्वरूप की शरण में जो भी जाएगा, दुखी से दुखी व्यक्ति भी उन आनंद स्वरूप की शरण में जाएगा तो वो भी आनंदित, थोड़ी देर के लिए तो वो अपना सब भूल जाएगा। हम कहते हैं ना, मंदिर जाते हैं तो हम अपना सारा दुख भूल जाते हैं, घर में आके भले हम फिर ज्यों के त्यों हो जाएं। हम कथा में जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए हम अपना सारा चिंता, अपनी सारा दुख वहीं पर मतलब छोड़ देते। क्यों? क्योंकि जिनके सानिध्य में हम बैठे हैं वो आनंद हैं, और जो स्वयं आनंद है तभी तो वो दूसरों को आनंदित कर रहा है। तो भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय, सत्य है, चैतन्य है, आनंद है। सच्चिदानंद रूपायो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान कैसे हैं? कहा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं। विश्व की उत्पत्ति मतलब संसार को बनाते हैं। ये संसार किसने बनाया? ये पेड़, ये पौधे, ये अंडज, पिंडज, स्वेदज, उद्भिज, ये चर, अचर, जलचर, थलचर, नभचर, ये 84 लाख योनियां, ये पहाड़, ये नदियां, ये झरने, ये झील, ये तालाब, ये रंग बिरंगे फूल, ये तितलियां, ये मछलियां, ये चिड़िया, ये मनुष्य को किसने बनाया? इस संसार को बनाने वाला कौन? ईश्वर। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो संसार की रचना करते हैं, रचना करते हैं, जो संसार की रक्षा करते हैं। बनाते भी वही हैं और जो बनाएगा वो रक्षा भी करेगा। तो बनाते हैं, रक्षा करते हैं, और समय आने पर इस संसार का संहार भी वही करते हैं। क्या करते हैं? इस संसार का संहार। और तापत
तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के तापों से हमारी रक्षा करते हैं। व्यक्ति के जीवन में ताप 3 प्रकार से आते हैं। कितने प्रकार से? 3। ताप मतलब होता है कष्ट। ताप मतलब कष्ट। तो व्यक्ति के जीवन में 3 प्रकार से ताप आते हैं। पहला ताप दैहिक, दूसरा ताप दैविक, तीसरा ताप भौतिक। दैहिक का मतलब है जो ताप, जो परेशानी देह से उत्पन्न हो। अब देह से क्या उत्पन्न हुई? कहा देह से उत्पन्न हुई पेलिया हो गया, मलेरिया हो गया, पता चला ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई, शुगर की बीमारी हो गई, लकवे की शिकायत हो गई, या अन्य कोई रोग हो गए शरीर से उत्पन्न, कोई भी वो देह से उत्पन्न होने वाला कष्ट। कमर में दर्द है, घुटने में दर्द, ये शारीरिक रोग है। तो दैहिक मतलब देह से उत्पन्न होने वाली परेशानी। दैविक, दैविक का मतलब होता है भाग्यवश। जीवन में जो भाग्य के कारण, जो प्रारब्ध के कारण दुख आए, जिसका हमारे वर्तमान समय से कोई लेना देना नहीं है। हम भी सोच में पड़े रहते कि भैया हमने ऐसा किया क्या, हमने तो ऐसा कोई काम नहीं किया कि हम इतने परेशान हैं। तो भैया इस जीवन में नहीं किया, पर पिछले जन्म में हो सकता है कुछ ऐसा किया हो। तो अचानक से जो जीवन में दुख आ रहे हैं और हमको समझ में नहीं आ रहा कि हमारे जीवन से इसका कहीं कोई लेना देना नहीं है, तो समझिएगा कि प्रारब्ध, वो क्या आ गया सामने? प्रारब्ध। तो दैहिक ताप मतलब शरीर से उत्पन्न होने वाली परेशानी, दैविक ताप भाग्य, प्रारब्ध, पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के कारण जो सामने आए। दैविक, दैहिक, दैविक। और भौतिक, भौतिक का मतलब है संसार से मिलने वाली परेशानी। तो भगवान क्या करते हैं? कहा जो सच्चिदानंद है, जो संसार को बनाते हैं, रक्षा करते हैं, संहार करते हैं, वही कृष्ण इन 3 प्रकार के तापों से हम सबकी रक्षा भी करते हैं। और ऐसे भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र को हम और आप बारंबार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं। और ऐसे आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र की पावन कथा को सुनने के लिए हम आप सब यहाँ पर विराजे हैं। तो भागवत के महात्म के प्रथम अध्याय का पहला श्लोक भगवान के रूप को बताता है। भगवान करते क्या है, भगवान कैसे हैं, वो बताता है। आगे वर्णन मिलता है कि देखिए ये जो भागवत की कथा है ये शुरू हुई है नैमिषारण्य में। कहाँ शुरू हुई है? नैमिषारण्य, नाम तो सुना होगा कभी। तो नैमिषे अनिमिषेत्रे ऋषया सौनकादया सत्रम स्वर्गाय लोकायो सहस्त्र सममासत। तो ये भागवत की कथा शुरू हुई कहां पर? नैमिषारण्य में। कहां शुरू हुई? नैमिषारण्य। नैमिषारण्य एक प्रमुख तीर्थ क्षेत्र है। और नैमिषारण्य के लिए कथा आती है कि जब भगवान नारायण मतलब भगवान कृष्ण इस पृथ्वी को छोड़ के गोलोक धाम जा रहे थे, उस समय उद्धव जी, विदुर जी इत्यादि भगवान के चरणों को पकड़ के बोले कि हे गोविंद, आप तो जा रहे हैं, पर आपके जाने के बाद हम किसके आश्रित रहेंगे? तो भगवान ने उत्तर दिया कि देखो ये तो तय है, जो आता है उसको जाना पड़ता है, फिर चाहे वो देवता हो या मनुष्य। तो मेरा समय इस पृथ्वी पर पूर्ण हुआ है। पर इनने जब बार बार निवेदन किया कि प्रभु हम कैसे जिएंगे, हम कैसे रहेंगे, तब भगवान ने कहा कि ये तो नियति है कि मुझे जाना है।
लेकिन मैं अपना सुदर्शन चक्र छोड़ रहा हूं और मेरा सुदर्शन चक्र जिस स्थान पर जाकर के गिरे और गिर करके गायब हो जाए और उसकी नेमी, नेमी मतलब कील, वहां पृथ्वी के भीतर चली जाए, तो समझना उस स्थान पे मैं नित्य निवास करूंगा। भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा, एक भूमि पर जाकर के वो गिरा, गिरने के बाद सुदर्शन तो हो गया गायब, अंतर्धान, लेकिन उसकी जो नेमी है, नेमी मतलब कील, वो पृथ्वी के भीतर चली गई। और जब नेमी पृथ्वी के भीतर गई, नेमी के भीतर जाते ही वहां पर एक बहुत सुंदर सारण्य, एक वन, एक जंगल, एक कानन, एक मधुवन की उत्पत्ति हुई और उसको नाम दिया गया नैमी शारण्य। तो नैमी शारण्य की पावन भूमि जो भारत में ही है, उत्तर प्रदेश में, जहां पर 1000 वर्ष में पूर्ण होने वाले एक दिव्य यज्ञ का आयोजन हो रहा है। एक तरफ यज्ञ की ध्वजा पताकाएं फहरा रही हैं, यज्ञ मंडप सजा हुआ है, वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा वेदोच्चारण हो रहा है, हवन कुंड में आहुतियां डाली जा रही हैं, यज्ञ मंडप में धूम्र उत्पन्न हो रहा है, धुआं, वो धूम्र संसार के वातावरण को सुगंधित और शुद्ध कर रहा है। और दूसरी तरफ उसी नैमिषारण्य में एक ऊंचे आसन पर सूत जी महाराज विराजे हैं और 88,000 सौनकादिक ऋषि पृथ्वी माता की गोद में बैठे हुए हैं। और वे 88,000 सौनकादिक ऋषि सूत जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, अज्ञान ध्वांत विद्वंस कोटि सूर्य समप्रभो सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। भगवान हम कैसे हैं? कहा भगवान अज्ञान ध्वांत विद्वंसो, हम अज्ञानी हैं, हे नारायण हम मूर्ख हैं। कैसे हैं? मूर्ख। पर आप कैसे? कहा कोटि सूर्य समप्रभो, आप करोड़ों करोड़ों सूर्यों के समान हैं। यहाँ करोड़ों सूर्यों के समान का मतलब ये नहीं कि सूर्य जितना तेज, यहाँ सूर्य जितना ज्ञान। सूर्य नारायण परम ज्ञानी है। सूर्य नारायण इतने ज्ञानी हैं कि सूर्य नारायण को गुरु बनाया है श्री हनुमान जी महाराज। किसने गुरु बनाया है? श्री हनुमान जी महाराज, बालाजी ने। क्यों बनाया है? एक बार तो जब बचपन में हनुमान जी को भूख लगी तो क्या हुआ, सूर्य नारायण को फल समझ के मुख में रख लिया, लेकिन वो एक बचपन की प्रभु की लीला थी। समय आने पर उन्हीं श्री हनुमान जी महाराज ने सूर्य नारायण को अपना गुरु बनाया है। अब जिन्हें स्वयं बालाजी अपना गुरु मान रहे हैं वो होंगे ही श्रेष्ठ। तो यहाँ पर जो सौनकादिक ऋषि हैं वो कह रहे हैं कि महाराज आप परम ज्ञानी हैं। और ज्ञानी कितने? कहा कोटि सूर्य समप्रभो, एक सूर्य नहीं, करोड़ों करोड़ों सूर्यों जितना ज्ञान आपके पास है। इसलिए सूताख्याहि, सूत जी कहिए। क्या कहिए? कहा कथा कहो, कथा ही कहो। हमको कोई यहाँ वहां की पंचायत नहीं सुननी है, हमको कोई कथा के नाम पे यहाँ वहां की बातें नहीं सुननी है, हमें कोई चुटकुले नहीं सुनने हैं, हमें कोई समाज की बातें नहीं सुननी है, हमें कोई तंत्र मंत्र की बातें नहीं सुननी है, हमें कोई भूत प्रेत की चर्चा नहीं सुननी है। जो वास्तव में कथा है हमको वह कथा सुननी है। सूताख्याहि कथा सारम। सूत जी कहिए। क्या कहूं? कहा महाराज कथा कहो, और कथा में भी कथा सारम, कथा का क्या कहो? सार कहो। कथा का सार क्या? कहा मम कर्ण रसायनम, जो कथा हमारे कानों को शक्ति दे, जो कथा हमारे कानों को बल दे, जो कथा हमारे कानों को ताकत दे, ऐसी कथा सुनाओ।
हमको कोई ऐसी कथा नहीं सुननी कि जिसको सुनकर के और हमारा मन गिर जाए और हम डर जाएं और हम भयभीत हो जाएं, क्योंकि कथा डरना नहीं सिखाती, कथा भय मुक्त कर देती है। कथा क्या कर देती है? भय मुक्त कर देती। ऐसी पावन पवित्र कथा आप हमें सुनाने की कृपा करो। जब इस तरह से निवेदन किया, सूत जी महाराज की बातों को सुन के, सौनकादिक ऋषियों की बातों को सुन के सूत जी कह रहे हैं, काल ब्याल मुखग्रासु त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। कहा कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए ये जो भागवत की कथा है, ये कीरेण भाषितम। ये कथा कैसी है? कीरेण भाषितम, एक पक्षी के मुख से निकली है। अब आप सोचो, ये कथा पक्षी कह सकता है? हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा गया है कि किसी भी विद्वान की यदि परीक्षा लेनी है तो विद्या बताम भागवते परीक्षा। किसी भी विद्वान की परीक्षा हो सकती है, कैसे? कहा भागवत से। विद्या बताम भागवते परीक्षा। भागवत का एक श्लोक कैसा है? कहा भागवत का एक श्लोक ऐसा है जैसे एक समुद्र की गहराई को नापना और उसको पार करना। अब भागवत जी में कितने श्लोक हैं? कहा भागवत में 18,000 श्लोक हैं। ऐसी भागवत की कथा जो विद्वानों को भी बड़ी क्लिष्ट लगती है, ऐसी भागवत की कथा कहा कीरेण भाषितम, एक तोते के मुख से, एक पक्षी के मुख से ये भागवत की कथा निकली है। अब एक पक्षी ने ये भागवत की कथा कैसे कही, कैसे सुनी, ये कथा भी आप सब जानते होंगे, पर सुनिएगा। एक बार भगवान शंकर माता पार्वती के साथ संसार का भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते जब आगे बढ़े तो अचानक माता पार्वती के मन में बात आई कि मुझे तो कथा सुननी है। भोलेनाथ से बोली, स्वामी मैं कथा सुनना चाहती हूँ। भोलेनाथ ने कहा बात तो बड़ी अच्छी कही कि कथा सुनना चाहती हूँ, बहुत प्यारी बात है, लेकिन हे देवी ये बात बड़ी गोपनीय है, किसी को बताना मत। भगवान शंकर पार्वती जी को एक गुफा में ले गए हैं, स्वयं पद्मासन लगा के उच्च आसन पर बैठे हैं और पार्वती जी को अपने सामने बिठाया है। क्योंकि ध्यान रखिएगा, कथा सुनने वाला और कथा सुनाने वाला दोनों का आमने सामने होना बहुत जरूरी है। यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, पीछे भी नहीं, कहां? आमने सामने, एक दूसरे को जो देख सके, आंखों में आंखें कभी मिल जाएं, कभी एक दिख जाए, वो बहुत जरूरी है। यही कथा आप यहाँ पीछे बैठ के सुनोगे तो उतना आनंद आपको नहीं आएगा। कथा वही है, आप भी वही है, मैं भी वही हूँ, व्यवस्था भी वही है, लेकिन बस आपको पीछे बिठाल दिया जाए, मजा आएगा। रस नहीं बरसेगा, रस नहीं बरसेगा। तो कथा सुनते समय, और मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा। अब पता है कि श्रोता पीछे हैं, ये पता है कि पीछे भरे बैठे हैं श्रोता, पर आगे कोई नहीं। तो पार्वती जी को सामने बिठाया है, सामने बिठा के महादेव कथा सुनानी शुरू करते हैं। थोड़ी देर आंखें खोल के कथा कही, फिर महादेव भाव में डूब गए तो आंखें बंद कर ली और आंखें बंद करके कथा कहने लगे। आंखें बंद करके जैसे ही कथा शुरू की, पार्वती जी ने थोड़ी देर तो कथा ध्यान से सुनी, लेकिन थोड़ी देर के बाद पार्वती जी सो गई। क्या हुई? यही होता है, वक्ता का यदि ध्यान ना जाए तो श्रोता पता चले सो जाए। पार्वती जी भी सो गई। और ध्यान रखिएगा, कथा में सोना नहीं चाहिए।
कथा में सोना, और पहले दिन स्वाभाविक है, पहले दिन स्वाभाविक है नींद आती है, क्योंकि पहले दिन की कथा में उतना रस तो होता नहीं, रस तो होता है लेकिन उतना नहीं होता। और ठीक है, यहाँ तो कलश यात्रा कल निकली, लेकिन कई जगह जिस दिन कथा है उसी दिन सुबह कलश यात्रा होगी, फिर पूजा होगी, फिर शाम को कथा होगी, तो लोग थक भी जाते हैं पहले दिन। तो पता चला कथा होते होते तक सो गए पंडाल में। पर सोना नहीं चाहिए। एक बार की बात है, जब कुंभकर्ण की मृत्यु हुई तो कुंभकर्ण की श्रीमती जी राम जी के पास पहुंची और राम जी से बोली कि प्रभु, आपने मेरे पति को मार दिया है, अब मैं किसके सहारे रहूं? राम जी मुस्कुराए और राम जी ने कहा कि ठीक है, बात तो सही है। एक काम करो कि जहां पर भी भगवान की कथा हो रही हो, राम कथा, कृष्ण कथा, शिव कथा, जहां पर भी भगवत चर्चा हो रही हो और ऐसे स्थान पर यदि दिखाई दे कि कोई व्यक्ति सो रहा है, तो बिना सोचे समझे उसके ऊपर जाके बैठ जाओ और मान लो कि वही तुम्हारा कुंभकर्ण है। तो देखिए, कथा में सोइएगा मत, नहीं तो आप हो जाएंगे कुंभकर्ण और आपके ऊपर आ जाएंगी उनकी श्रीमती जी। तो कथा में हमको कैसे रहना है? सोना नहीं है, कथा में हमको जागते हुए रहना है। कैसे रहना है? जागते हुए। तो भगवान शंकर ने कथा सुनाई, पार्वती जी सो गई। उसी गुफा में एक तोता बैठ के कथा सुन रहा था। अब वो विचार करता है कि माता तो सो गई है, अब हुक्का कौन दे? हुक्का मतलब हुहा कौन करे? तोते ने हुहा करना शुरू किया। कथा जब पूरी हुई, महादेव की आंखें खुली तो देखा कि पार्वती जी सो रही हैं। उसी समय आंखें चारों तरफ घुमाई, एक तोता डर के कारण वहां से उड़ा, उड़ करके भागा। और सुबह सुबह का समय था, सुबह का समय था, 4 बजे होंगे सुबह के। वेद व्यास जी की पत्नी अपने आश्रम के बाहर खड़े होकर जमाई ले रही थी। तोता उनके मुख के भीतर गया और वायु के रूप में पेट में समा गया। अब त्रिशूल सोच रहा है, बड़ी दिक्कत हो गई। दिक्कत कैसी कि महादेव ने कहा है कि एक को मारना है, महादेव ने कहा है कि एक को मारना है। अब यहां 2, क्या किया जाए? बहुत देर तक इंतजार करता रहा, तोता पेट से बाहर नहीं आया। काफी समय हुआ, लंबा समय बीत गया। तब भगवान शंकर स्वयं पहुंचे हैं, पर तोता पेट से बाहर नहीं आया। और देखते देखते 12 वर्ष बीत गए, तोता पेट से बाहर नहीं आया। जब वेद व्यास जी के गर्भ में पीड़ा हुई है, तकलीफ हुई है उनकी पत्नी के गर्भ में, तब वेद व्यास जी ने महादेव से निवेदन किया कि प्रभु अब आप कुछ कृपा करें। तब भगवान शंकर ने वचन दिया कि भाई तुम पेट से बाहर आओ, तुम जो भी हो, मैं तुम्हें क्षति नहीं पहुंचाऊंगा, मैं तुम्हें हानि नहीं पहुंचाऊंगा, नहीं मारूंगा। तब वह तोता पेट से बाहर आया, भीतर गया था एक पक्षी के रूप में, लेकिन बाहर आया एक मनुष्य के रूप में, जिनका नाम रखा गया श्री शुकदेव जी महाराज। तो बोलिए श्री शुकदेव जी महाराज। ऐसे भागवत में कथा आती है कि सुखदेव जी का जन्म हुआ। तो सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को नैमिषारण्य में समझा रहे हैं कि ये जो भागवत की कथा है, कीरेण भासितम, कलयुग के लोगों के कल्याण के लिए एक पक्षी के मुख से निकली। पक्षी कौन? सुखदेव जी। अब उन्होंने ये कथा कैसे कही वो हम आगे सुनेंगे। तो एक पक्षी के मुख से। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।